क्या सोच सोच के मुस्कुराती रहती हो? हाँ, अफान भाई से बात हुई? नहीं तो। अच्छा सुनो, 12 बजने वाले हैं, उनको बर्थडे तो विश कर दो। और बर्थडे विश कर दूंगी तो सरप्राइज का क्या होगा? ईमान जी, मुझे लग रहा है वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। सुनो, तुमने आज पूरा दिन उनसे बात नहीं की और अब बर्थडे भी विश नहीं करोगी। होने दो नाराज। कल जब सरप्राइज मिलेगा ना, उसकी शक्ल देखने वाली होगी। शाजी, ईमान, कहाँ हो गए तुम लोग? जी अम्मी, क्या हुआ? खैरियत? तुम लोगों को भी ना हरी हरी सूझती है। और सरप्राइज पार्टी दो। अम्मी हुआ क्या है, अफान किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए इस्लामाबाद चला गया है, अब 2 रोज के बाद आएगा। यार नहीं, क्या हो गया? क्या हुआ है बेटा, इतनी अफसरदा क्यों हो रही हो? कुछ नहीं अम्मी, अजीब सी बात है। उसे मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। तुमने भी तो उसे इग्नोर किया हुआ है ना, और एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो तुम्हें कॉल करे। अम्मी प्लीज ईमान को मत डांटे, ये सब मेरा आइडिया था, सब मेरा प्लान था। I'm really sorry। ईमान, I'm really sorry यार। नहीं होगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, दाद मत। हेलो। हेलो, चाहत आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। सब ठीक तो है ना राहत आंटी? कहाँ सब ठीक है बेटा, अब तुम अपनी दोस्त को तो जानती ही हो, एक पागल बेवकूफ लड़की है वो। सरप्राइज पार्टी रख ली है और उसको बताया तक नहीं है, और फिर अब बाद में अफसोस कर रही है। आंटी मैं अभी आती हूँ, आप फिक्र मत करिए। ईमान को भी मेरी सख्त जरूरत है, मैं आ रही। ठीक है बेटा। क्या बात है रूमी बेटा, तुमने कपड़े डिसाइड नहीं किए? 6 बज रहे हैं, ईमान की तरफ नहीं जाना क्या? वो अम्मी शायद पार्टी कैंसिल हो गई है। क्या पार्टी कैंसिल हो गई? वहाँ तो बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही थी, पार्टी कैसे कैंसिल हो सकती है? हाँ, वो राहत आंटी बता रही थी कि एंड टाइम पर अफान इस्लामाबाद चले गए, इसलिए पार्टी कैंसिल करनी पड़ी। क्या तुम्हें इस पार्टी के कैंसिल होने का पहले से पता? अम्मी मुझे इल्हाम तो होने तरह। अल्हाम तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें इस बात का पहले से पता था, वरना तो सुबह से तुम मुझे आजिज करके रख देती हो कि कपड़े कौन से पहनने हैं, बाल कौन से बनाने हैं। लेकिन आज तुम्हारी खामोशी मुझे हैरान करके रख दिया इस खामोशी ने, पर इसकी वजह अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है। आप हर वक्त मुझ पर शक क्यों करती रहती हैं? शक नहीं, मुझे तुम्हारे हर अंदाज से खुशी झलकती महसूस हो रही है। दोस्त परेशानी में हो ना तो दोस्त खुश नहीं हुआ करते। खैर, अगले हफ्ते असलम साहब और उनकी फैमिली आ रही है। तबरेज से तो तुमने मंगनी खत्म कर दी, लेकिन ये रिश्ता मुझे और रियाज को बहुत पसंद है। यार हद करती हैं आप भी। इसको असलम अंकल और उसकी फैमिली की बातें क्यों कर रही है मुझसे? मुझे ईमान के घर जाना है अभी, उसको मेरी वैसे ही सख्त जरूरत है। अच्छा ठीक है, 10 मिनट तुम बैठ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हेलो। हेलो अफान भाई,
कहाँ हैं आप? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक है? वो सब मेरा कसूर है। आज मेरी वजह से ईमान बहुत रोई है। क्यों, क्या हुआ है? वो अफान भाई, आपकी बर्थडे थी ना, तो हमने सोचा कि हम आपको एक सरप्राइज पार्टी देंगे और ईमान ने खूब सारी प्रिपरेशंस की थी। आपके लिए स्पेशली केक भी ऑर्डर किया और किचन में बेचारी पता नहीं कब से क्या क्या बना रही है आपके लिए, लेकिन सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ। गॉड यार, सुनो शादी, ये पार्टी किसी सूरत कैंसिल नहीं होनी चाहिए। घर में तुम कुछ भी कह दो कि मुझे सीट नहीं मिली, फ्लाइट कैंसिल हो गई, लेकिन मैं वापस आ रहा हूँ। और घर में किसी को कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि सारा मजा किरकिरा हो, खास तौर पे ईमान की आधी खुशी कम हो जाएगी। तो लिव अप टू द सीक्रेट, ठीक है? मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, आप जल्दी से आ जाइए। ओके, बाय बाय। मुझे पता है कि आप ईमान को चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, उसको अपनाना चाहते हैं हमेशा के लिए। ये चीज तो मैंने मंगनी वाले दिन ही महसूस कर लिया था, लेकिन आप मेरे प्यार को भी तो समझिए ना। मैं भी आपसे कितना प्यार करती हूँ। बेशक आप ईमान को भी अपना लें, कि मुझे भी अपने पनाह में ले लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। What rubbish यार, नहीं हो रहा मुझसे झूठा ड्रामा। मैं तो खुद एक नफसियाती मरीज बनता जा रहा हूँ। किसी दिन मेरा ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। भाड़ में गई रूमी और भाड़ में गई उसकी दिमागी प्रॉब्लम्स। मैं सिर्फ झूठे मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। मैं जब भी ईमान से मिलता हूँ मेरे दिल में एक चोर होता है। मुझे लगता है मैं ईमान को धोखा दे रहा हूँ। अब मैं मौका मिलते ही ईमान को सब कुछ सच सच बता दूंगा। हेलो अफान, आप? ओके, बाय। ईमान, तुम्हारा बस चलता ना तो इससे भी बदतर होलिये में मुझे बुलाती। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है, बल्कि यहाँ सब मेरे दुश्मन है। बहुत प्यारी है,
ओ माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह, नजर ना लग जाए किसी की। पता मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसे आज ही अपने घर ले जाऊं। तो फिर देर किस बात की है, हम आज ही कोई तारीख डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगले मंथ मेरे एग्जाम भी खत्म है। अरे नहीं बेटा, अब नहीं हो सकता ना पॉसिबल। वो तुम्हारे अंकल भी तो नहीं है ना यहाँ पर, उनके बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ मैं? भाई अगर लड़कियां कह रही हैं तो हमें उनका दिल रखना चाहिए। वैसे भी आज बड़ा खुशी का दिन है, खान की सालगिरह है। भाभी अगर आप कहें तो मैं एहसान से अभी बात कर लेता हूँ। वहां अब सुबह हो गई होगी, उठ गया होगा। यार ईमान, तुम भी कुछ बोलो ना। मुझे तो लगता है कि जैसे आज की रात जो है बहुत सारी जादुई चीजें होने वाली हैं। क्यों राहत? पता नहीं राहिला, हमारा ये फैसला अफान को पसंद भी आएगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं आएगा? मैं तो समझती हूँ कि उसकी बर्थडे का ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा उसके लिए, और वैसे भी उसे शादी की बहुत जल्दी है, पसंद आएगा उसे। मैं रूमी को कॉल करना तो भूल ही गई। मैं कॉल करके आती हूँ। शादी, तुम कैंडल जला दो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Afan, happy birthday to you. अफान ने मेरे साथ कौन सा खेल खेला है? मेरी मोहब्बत, मेरे जुनून, मेरी दीवानगी को ये शायद तफरीह के तौर पर ले रहा है, और मैं पागलों की तरह इसकी बात पे यकीन कर बैठ गई, ये जानते हुए भी कि ईमान का है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। शट अप ईमान, तुम्हारा बस चलता ना तो इससे भी बदतर होलिये में मुझे बुलाती। तुमसे अच्छे तो मेरे दुश्मन है, बल्कि यहाँ सब मेरे दुश्मन है। जैसे दिखते वैसे बिल्कुल नहीं है। क्या हो गया है रूमी? पागल तो नहीं हो गई हो? सब लोग देख रहे हैं, ईमान पहले ही परेशान थी। मूड ठीक करो। नहीं, मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती इन धोखेबाज लोगों के साथ। ये तुम क्या कह रही हो रूमी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर उसने नहीं बताया तो कौन सी कयामत टूट पड़ी तुम पर? मुंह ठीक करो अपना। अम्मी, ये मेरे लिए कयामत ही है। पता है रोमी, आज ईमान की शादी की डेट भी फिक्स हो रही है।
शादी की डेट रूमी, एक पागल सी